इंडिया में भी भगवान चाहे तो 2 साल में तैयार हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। उठो, दर्शन करो भगवान का। और ज्यादा धोख देना है तो घर में बूढ़े बूढ़े सास ससुर है, उनके चरणों में धोख दो। बूढ़े माँ बाप के चरणों में धोख दो। किनके चरण में धोख देंगे हम? आंख में दोष पड़ा हुआ है दुनिया के अंदर, और ये आंख का दोष निकल नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप ने खूब समझाया प्रहलाद को, और प्रहलाद ने एक ही चीज बताई, पिताजी मेरे को भले वहां का राज दे दो आप, पर मैं श्री नारायण का नाम अपने मुख से नहीं जाने दूंगा। भाई बहन, वो भी तो राजकुमार था, एक राजा का छोरा था, उसने अपने बाप की बात नहीं मानी और परम पिता परमात्मा में समा गया। वो खम्भ के अंदर से भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान, और त्रयमान होने लगा। और भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपनी गोद में लिया। कई लोग बात करें, कोई 12 महीना का 13 महीना होएगा, क्या बात करते लोग? 12 महीना का कोई 13 महीना होए? याद रखना, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुमने वरदान दे रखा है कि 12 महीना में इसकी मौत नहीं होगा, तो एक अधिक मास और बढ़ाओ, नहीं तो ये राक्षस नहीं मरेगा। उस समय ब्रह्मा जी ने अपना संविधान का संशोधन किया, और संविधान का संशोधन करके 12 महीना का 13 महीना किया, और उस राक्षस को अपनी गोद में लिया। बोले आसमान में है कि पृथ्वी पर? नारायण बीच में। बोले शस्त्र है कि अस्त्र? भगवान ने नरसिंह यानी शरीर तो मनुष्य का, और ये मुख सिंह का बनाया। लंबे लंबे नाखून से उनको चीरना शुरू कर दिया परमात्मा ने। और दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, भगवान ने संध्या काल, इधर तो सूर्य अस्त हो रहे थे, उस समय हिरण्यकश्यप को चीरा, और चीर करके पृथ्वी पर फेंक करके धरती माता का भार कम किया। भगवान नरसिंह जी की खूब जय जयकार हुई। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो, श्री नारायण भगवान की जय हो। याद रखना, जब भी धरती माता के ऊपर पाप बढ़ता है, और उस पाप को मिटाने के लिए परमपिता परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो यहाँ तुलसीदास जी महाराज रामायण जी में बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। जब जब होवे धर्म की हानि, ताड़ो असुरियन अभिमानी, ताड़ो असुरियन अभिमानी। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे ताड़ो असुरियन अभिमानी, भगवान की जय हो। तुलसी कृत रामायण जी बहुत अच्छा निर्णय दे रही है। अरे जब जब होवे धर्म की हानि, दाढ़ हो असुर अंत अभिमानी। जब धर्म कम पड़ेगा, पाप बढ़ेगा, याद रखना उस समय वो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के अवतरण प्रकट होकर भगत का काम निपटाएगा, और भगत का काम निपटा करके भगवान फिर वापस अपने लोक में चले जाएंगे। हिरण्यकश्यप के बाद हिरण्यकश्यप के बाद उसके ही वंश के अंदर भाई बहन बलि राजा हुआ।
कौन राजा हुआ? बलि। और बलि राजा ने जब इंद्रलोक पर हमला किया, इंद्रलोक पर हमला किया तो देवराज इंद्र के हाथों से बलि और ये सब के सब मारे गए, समुद्र के किनारे पड़े हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कौन मारे गए? बलि। और बलि का पूरा परिवार खत्म हो गया, कौन सुने? समुद्र के किनारे पड़े। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज गए और गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन सबको जीवित किया और जीवित करके कहा, मूर्खों तुम गलत के पास में बैठ गए, अब गलत के पास में बैठने से यही तो हाल हुआ। किनके पास? भगवान विष्णु ने सब देवताओं को बुलाकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा कि तुम एक काम करो रे, समुद्र का मंथन कर लो, उनके अंदर से 14 रत्न निकलेगा, तुम सब बांट लेना, पर तुम्हारे एक के हाथ में ये काम नहीं चलेगा। राक्षसों को भी बुलाओ, दैत्यों को बुलाओ, और तुम दोनों भाई भाई हो, माँ तुम्हारी अलग है पर पिताजी तो एक है, तो तुम सागर का मंथन कर लो, सागर का मंथन करने से जो भी चीज निकलेगा तुम सब भाई भाई आपस में बांट लेना। दैत्यों को बुलाया, दैत्यों ने हाँ कर ली, हाँ हमारी हाँ है, पर जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा हाँ कर लो इनकी, ये जो करो इनकी बात। बोलेगे हम जो वो नाग होगा नहीं उसकी पूंछ नहीं पकड़ेंगे, उसका मुख पकड़ेंगे। भगवान ने हाँ कर दी कि हमारी हाँ है। मद्राचल पर्वत को लाए, मद्राचल पर्वत को समुद्र में रखा। हमारे भगवान को उसी समय अवतार लेना पड़ा। भगवान ने जब वो सागर में वो पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, यानी कछुए का अवतार। बोलो कच्छप भगवान की जय। और कछुए का अवतार लेकर उस पर्वत को लिया, मंथन किया। मंथन करने से कौस्तुभ मणि निकली भगवान नारायण जी के पास, ऐरावत हाथी इंद्र के पास, लक्ष्मी नारायण जी के पास। जो जो चीजें निकलती गई वो सब लेते गए। और 14वीं बार अमृत का कलश निकला, और अमृत का कलश निकलते ही देवता तो बेचारे उधर देख रहे थे, इतने में राक्षसों के राजा बलि उसको लेते ही वहां से निकल गए, अमृत से वंचित हो गए। सब देवता घबराने लगे, अब क्या करें, राक्षस है, अमृत पी लेगा तो लफड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा आगे चल करके, कैसे करें, क्या किया जाए। धनवंतरी भगवान के हाथ से ले गए। भगवान नारायण जी ने कहा तुम मत चिंता करो, वो अमृत मैं तुम लोगों को पिलाऊंगा। और वो अमृत पिलाने की बात आई तो एक रूप में तो भगवान ने कछुए का रूप लिया, दूसरे में धनवंतरी बने, और तीसरे में हमारा भगवान ने काय का रूप बनाया। अरे क्या बन गए भगवान? 6.5 मोहनी रूप बनाए। ये बैठे ने तस्वीर पर, ये मोहन था, ये मोहन ने बोलो काहे का रूप बनाया, मोहनी का रूप बनाया। और वो राक्षस आपस में लड़ रहे, पहले मैं पीऊंगा, वो कहेगा पहले मैं पीऊंगा, चौथा कहेगा पहले मेरा नंबर होना चाहिए, पांचवा कहेगा मेरा नंबर होना चाहिए। इतने में भगवान चले गए और भगवान ने कहा अरे भाई क्यों लड़ रहे हो तुम सब आपस में। बस बलि की नजर जब मोहन भगवान पर पड़ी, वो बलि कहने लगा हे मोहनी, ये अमृत का कलश है और हम सब भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं पीऊं कि पहले ये पीवे। भगवान बोले कि एक काम करो, ये अमृत का कलश मेरे को दे दो, मैं तुम सबको पिला दूंगा। कर लिया नहीं भरोसा, और उन राक्षसों ने भरोसा किया। भरोसा होते ही देवता लोग भी आ गए और भगवान ने कहा कि तुम सब अपनी अपनी पंगत लगा लो। क्या लगाओ? पंगत। तुम सबको पंगत से अमृत पिलाया जाएगा। हमारा नारायण मोहनी भगवान ने क्या लीला की होगा उस समय। इधर से हाथ में इधर कलश जावे ने इधर से इधर। अब वो देवता तो भगवान के चरण में देख रहे थे कि हे अंतर्यामी, हम अमृत से वंचित नहीं रह जाए।
और वो